मेहमानों में। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान अपने रॉयल अंदाज, यहाँ के कल्चर, कला और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और बात जब यहाँ के त्योहारों की हो, खान पान की हो, विशेष रूप से बीकानेर अपने आप में ऐतिहासिक शहर है और इसकी वानगी जो है हर त्योहार में देखने को मिलती है। खासतौर पर बात करूँ, गणगौर का त्योहार है और उस पर शाही सवारी जो है वो जूनागढ़ किले से निकलने वाली है कुछ ही देर में और उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि देखिए कुछ तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाए किस तरह से जूनागढ़ किले की ये तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक किला है और कहा जाता है कि राजस्थान में एकमात्र किला है जो ग्राउंड पर बना हुआ है। भारी संख्या में विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं और क्योंकि विदेशी सैलानियों के लिए एक नया अनुभव होता है यहाँ की संस्कृति को देखना, यहाँ के कल्चर को समझना और अपने साथ यादों को लेकर के जाना, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें खूबसूरत है। विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुंचे और देखिए जो राजस्थान की राजपूती एक संस्कृति है, जो यहाँ का कल्चर है, उस लिहाज से रॉयल अंदाज से जो सालों पुरानी परंपरा है, जहाँ माँ पार्वती यानी गणगौर की सवारी यहाँ से निकलती है, वो भी गाजे बाजे के साथ वो और पूरे रॉयल अंदाज में निकलती है, उसकी तैयारी यहाँ पर की गई है। बात करूंगा कुछ विदेशी सैलानियों से और उसके साथ साथ यहाँ कितनी देर में क्या कुछ तैयारियां उस पर भी बातचीत करूंगा। What's your experience about this Gangor festival? You're here, you're enjoying it? We have seen some procession during the day near the hotel we were. A lot of music, a lot of color. The clothes that the women are wearing are very beautiful, for sure. But more, we don't know that much, so I can answer more. Tell us about the culture, food, and everything about Rajasthan. We arrived 2 days ago, so we have a limited knowledge of it. But since now, it's very good food. It's very good. The fort is very good, so it was a very nice place. बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल्चर की बात हो रही है, क्या कहेंगे। देखिए बहुत विदेशी सैलानी पहुंचे हैं, खासतौर पर उत्साह है उन्हें गणगौर को लेकर के और खासतौर पर जो राजस्थान की पोशाक की बात यहाँ पर जो है टूरिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे। जी, मेरे साथ 34 बेल्जियम के सैलानी आए हुए हैं जो स्पेशली राजस्थान का कल्चर, यहाँ का खान पान, यहाँ के किले, यहाँ की पोशाक, ये सब देखने के लिए आए हैं। अभी इनको 2 दिन हुए हैं लेकिन ये यहाँ पर आके पूरे घुल मिल गए हैं। अभी हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि गणगौर की सवारी निकले और ये सब इसका आनंद उठाएं। बिल्कुल, देखिए जो इस रॉयल प्रोसेशन में यानी जो शाही सवारी निकलने वाली उसमें जो शामिल होने वाले जो लोग हैं, ये देखिए जिस तरह से सालों पहले जब राजा महाराजाओं का समय था तब इस तरह की जो परंपरा रही है उसी को निभाया जा रहा है। क्या कहेंगे। देखिए राजस्थान की संस्कृति हमारी एक विरासत है, किस तरह से आप लोग बढ़ा रहे हैं, कितनी देर में सवारी निकलने वाली और क्या कुछ प्रोसेशन में रहने वाला है। ये साहब राजस्थान की है ना वर्ष, ये मतलब प्राचीन परंपरा है राजस्थान की। ये अपने यहाँ ये गणगौर माता की शाही सवारी है भाई 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से निकलेगी, जो तो 3 कुएं पे जाएगी और आज भी निकलेगी और कल फिर शाम को फिर निकलेगी, कल भी ये शाही सवारी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें कुछ ही देर में दिखाएंगे लेकिन चूंकि देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां यहाँ पर है। कुछ ही देर में तमाम जो है एक शाही लवाजमा यहाँ से गुजरने वाला है, जिसमें आप देखिए जिस तरह से बग्गी यहाँ पर तैयार की गई है, उसके साथ साथ घोड़े, ऊंट और तमाम वो जो शाही अंदाज है जो बरसों पहले राजा महाराजाओं के समय में हुआ करता था, उसी प्रोसेस को आज भी फॉलो किया जाता है। यानी जूनागढ़ किले से सवारी निकलने वाली और जिस जगह से माँ गणगौर यानी पार्वती का जो रूप माना जाता है, जो यहाँ से निकलेगी तो उस पर उसकी भी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। अंदर की मैं बात करूं, इस गेट से जो है वो कुछ देर में जो है सवारी निकलने वाली है। जी बिल्कुल। और रौनक, राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो किले हैं, जो बावड़ियाँ हैं, वहाँ का दीदार करने के लिए लोग पहुँचते हैं और यही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहता है। लौटेंगे आपके पास दामोदर, एक बार फिर से तस्वीरें ज़रा आप दिखाइएगा और साथ ही साथ क्या वहाँ पर अभी और तैयारियाँ हैं, कितना समय अभी बाकी रह गया है जब शाही सवारी निकलेगी वहाँ से, और पर्यटन विभाग की ओर से इस बार किस तरीके से और बेहतर तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि आकर्षण का केंद्र रहते हैं जगह जगह के जो लोक कलाकार जो आते हैं वहां पर अपनी प्रस्तुतियां जो देते हैं। देखिए जो गणगौर की शाही सवारी है वो पर्यटन विभाग की ओर से ही आयोजित की जाती है। वैसे क्योंकि पूर्व राजघराने जयपुर की ओर से जो गणगौर की पूजा अर्चना है वो उनके सदस्यों द्वारा की जाती है। यानी 5:45 पर शहर भ्रमण के लिए गणगौर की राशि
ठाट बाट के साथ ये सवारी निकलेगी और इसी सवारी को देखने के लिए देशी विदेशी टूरिस्ट तो आते हैं, उनके लिए पर्यटन विभाग की ओर से भी व्यवस्थाएं की जाती है। और साथ ही जो बैठने के साथ साथ जो जयपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वे भी बड़ी संख्या में आते हैं। एक तस्वीर दिखाऊंगा कि लोग अभी से ही, क्योंकि जब 5:45 पर सवारी निकलेगी उससे पहले लोग पहले ही आकर खड़े हो गए, यानी आप देखिए आधे घंटे तक ये खड़े रहेंगे और धूप भी है, लेकिन फिर भी इस शाही सवारी को देखने का जो चाव है लोगों में, जो कह सकते हैं कि सवारी के निकलने का, वो लोग अभी से ही डट गए हैं। यहाँ पर अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और साथ ही क्योंकि यहाँ पर जो अंदर लोग नहीं जाए उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पुलिस के जवान, होमगार्ड्स वगैरह और पर्यटन विभाग की सहायता बल भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। और साथ ही जो ये त्रिपोलिया बाजार से जाने वाले रूट को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि जो गणगौर की शाही ठाट बाट से निकलने वाली सवारी में कोई व्यवधान ना आए। साथ ही सुरक्षा को भी लेकर थोड़ी बात कर लेते हम कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और क्या सर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि सबसे अहम होता है सुरक्षा व्यवस्था। किस तरीके डाइवर्ट किया गया है रूट को और कितने बजे यहाँ से जो ठाट बाट के साथ सवारी निकलेगी? लगभग 6 बजे के लगभग सवारी निकलेगी, तो ये सब नो ट्रैफिक जोन रहेगा इधर का, जहाँ भी जाएगा वो प्रॉपर वे में जाता डिप्लॉयड किया गया पर्याप्त मात्रा में। कितने जवान तैनात किए गए सुरक्षा के लिए? लगभग 250 जवान अफसर।